हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, उनके डीप इमोशंस और थॉट्स आपको लेकर क्या है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है हीलिंग। नेक्स्ट कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। तीनों ही कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जो पर्सन हैं उन्होंने काफ़ी दूर तक की प्लानिंग करके रखी है और सेलिब्रेशन के मूड में है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है सेलिब्रेशन एंड नेक्स्ट आ गया है पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, इन्हें हमने ले लिया है अलोनेस, द माइजर एंड ऑर्डिनरीनेस। ओके सो आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। आप किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे या क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आई है जो काफ़ी प्लानिंग कर रहा है अपने जीवन की और अपने जीवन में सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया है हीलिंग का और बियॉन्ड इल्यूजन, तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने खुद पे बहुत वर्क किया है, खुद को हील करने में ये काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और इनका जो थर्ड चक्र है वो भी ओपन होता जा रहा है। जो चीज़ें अब तक ये समझ नहीं पा रहे थे, इनके मतलब माइंड से भी परे थी, जो ये समझने में थोड़ा नाकामी हासिल हो रही थी इन्हें, बट अब ये सारी चीज़ों को समझते जा रहे हैं। इनमें काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है, काफ़ी समझ आ गई है और इन्होंने ठान लिया है कि अब इन्हें जीवन में कुछ ना कुछ करना ही है, चाहे जैसे भी हो, बट ये कर रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे थे, काफ़ी पेशेंस रखे हुए थे, आपका साथ चाहते थे और या तो ये आपको अपनी फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ के रूप में पहले से ही देखते चले आ रहे हैं। और अगर इनके दिल में, दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं थी तो अब इनके दिल में ये बात आने वाली है कि इन्हें अगर शादी करना है तो आप ही से करना है, आपके सिवा किसी से नहीं। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत अच्छे से अपने दिल में, दिमाग में ये बात ठान ली है कि अगर ये आपके नहीं हुए या आप इनके नहीं हुए तो ये किसी और के ना होंगे और शायद ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे। इन्होंने ये बात अपने मन में बैठा ली है कहीं ना कहीं। इस वजह से भी अब इनको अपनी लाइफ जो है ना बहुत ईजी लगने लगी है। ये लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि इनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई है और स्मूथली इनकी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। अब इन्हें बहुत कम टेंशन्स होती हैं, जो पहले पास्ट में ये काफ़ी बर्डन लिया करते थे, टेंशन लिया करते थे, उन सारी चीज़ों को इन्होंने एक साइड रख दिया है, यानी कि टेंशन्स को उठाकर फेंक दिया है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि इन्हें पॉसिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही हैं। इन्हें लग रहा है कि हाँ, ये कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ तो अगर कमी है या कुछ भी अगर इनको ऐसा लगता है कि इसमें कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा है आप या ये, तो अब शायद इनकी तरफ से एफ़र्ट्स डालने वाले हैं। ये खुद इन्होंने सोच लिया है कि ये डालेंगे इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच हैं और जो भी अलोनेस इनकी लाइफ में आ गई है, ये खुद को लोनली फील कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा टाइम तक उस एनर्जी में खुद ही रहना नहीं चाहते हैं और ख़ुद को हील करने में लगे हुए हैं और लाइफ में आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्होंने ठान लिया है कि ये आपको खोने तो नहीं वाले हैं, क्योंकि द माइजर का कार्ड भी आ गया है और नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनरीनेस भी आ गया है। इस पर्सन ने अपने दिल में, दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठा ली है कि अगर कोई है इनका अपना तो वो आप हैं और आपको ये खोने नहीं वाले। क्योंकि इस बार अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप में कहीं भी कोई भी मिस्टेक की तो शायद ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे और फिर वापस पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन्हें फिर उसी नए सिरे से स्टार्ट करना होगा, आपको पाने की कोशिशें फिर से नए सिरे से करनी होगी। इसलिए ये पर्सन अब तक आपके साथ इस रिलेशनशिप में जितना आगे तक आ चुके हैं, ये चाहते हैं कि इसे इसी तरह बरकरार रखा जाए, बल्कि और
इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डालने वाले हैं और भरपूर एफ़र्ट्स डालने वाले हैं। इस बार इन्होंने ठान लिया है कि आपका साथ तो इन्हें चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और आप दोनों ने काफ़ी सारी प्लानिंग भी कर रखी है अपने जीवन को लेकर, तो ये पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे। ये आपके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ नज़र आती हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ अपनी इस लाइफ की जर्नी में आपका हाथ थामा तो ये जीवन भर आपका साथ निभाएंगे और कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं और इनमें अगर पास्ट में कहीं भी आपको ऐसा लगता था कि लॉयल्टी की कमी है, आप इन पे बिलीव नहीं कर पाते थे या आप इन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं आपको इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं या फिर रहते थे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ख़ुद को ठान लिया है कि नहीं, ये सारे ही जो इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, ये ट्रस्ट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इस पर्सन ने अब ठान लिया है कि ये ट्रस्ट करेंगे, भले ही इन्हें अगर किसी से धोखा भी मिला, यानी आपने अगर इनको कहीं ना कहीं अगर चीट भी किया है तो कोई बात नहीं है, ये उसे भी हंसते हंसते सह लेंगे, यानी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर आज सुबह आप लोगों की आपस में बात हुई है तो शायद इस पर्सन ने आपसे ये बात कही भी होगी कि ये पर्सन आपको खोने से बहुत डर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, क्योंकि जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो खोने का डर इंसान के दिल में आ जाता है। इस पर्सन के दिल में भी धीरे धीरे आपके लिए जो प्यार उमड़ता जा रहा है, जो फीलिंग्स इनके अंदर आती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, ये उस सारी ही फीलिंग से अपने आप से डरने लग गए हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको खो दें और ये अपने अंदर कुछ ऐसी बदलाव ला रहे हैं, आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं इनसे ये बात बोली होगी कि शायद इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं आएंगे या उनकी फैमिली को आप पसंद नहीं आएंगे, तो शायद ये पर्सन बहुत सोच रहे थे रात भर भी और आज सुबह से ही इन्होंने ये सोचा है कि आपको यकीन दिलाएंगे कि नहीं, ऐसा कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ हम दोनों के दरमियान नहीं होंगे। और ऐसा ये सब कुछ इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपने इनको पर इस तरह जादू कर दिया है। आपकी खूबसूरती का जो जादू है ना, इनके सर चढ़कर बोल रहा है। इन्हें ये एहसास दिलाने में शायद आप कामयाब रहे हैं कि इनके जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर शायद इन्हें 7 जन्म भी नहीं मिले। अगर ये 7 जन्म भी ले लें तो भी शायद ये आपके जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ के रूप में देखते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस लाइफ की जर्नी में अगर इन्हें किसी का साथ चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आपका साथ चाहिए, आप ही के साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। आज सुबह से ही इनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि कैसे भी करके ये आपको प्रपोज़ कर दें। सही मौके की तलाश में हैं कि जब भी इनको राइट टाइम लगा तो ये आपको झट से प्रपोज़ करेंगे और ये प्रपोज़ल ये शादी के लिए आपको देने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत जल्द ही मुझे ऐसा लगता है सेलिब्रेशन आने जा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।